72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय जिला जज महोदय, उपस्थित आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर जिलाधिकारीगण, अपर पुलिस अधीक्षक, हमारे उपस्थित समस्त अधिकारीगण व उनके परिवार, उपस्थित जनमानस, मीडिया के बंधुओं और हमारे जवानों, आज सर्वप्रथम आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी अवगत हैं कि आज ही के दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था और इसीलिए आज इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो आपको शपथ दिलाई, हमारी प्रस्तावना का भाग, आप सभी अवगत हैं कि हमारी संविधान की मूल अवधारणाओं पे आधारित है। ये जो शपथ आज हमने ली है, ये मात्र एक शपथ के रूप में न लेकर जो हमने इसमें शब्द यूज किया, आत्मार्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। चूंकि हम सब शासन के भाग हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये शपथ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्तियों के बीच बंधुता, समानता, ये वो सारे आदर्श हैं जिसका प्रतिदिन हमें पालन करना होता है और अपनी कार्यप्रणाली से इसको अभिव्यक्त करना होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि जनपद में विभिन्न प्रशासनिक विभाग व हमारा पुलिस महकमा इन सभी आदर्शों को लगातार फलीभूत करने में लगा हुआ है। चुनौतियां भी कम नहीं है, लगातार चुनौतियां बनी रही हैं। बावजूद उसके हम सब ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया है। खास तौर पर इस वर्ष जिस कोविड महामारी से हम जूझे हैं और जिस संगठित और समन्वित प्रयास से हमने इसका सामना किया है, इसके लिए न सिर्फ मैं अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों का कृतज्ञ हूं, बल्कि उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस जीवटता से इस पूरे जो महामारी था उसको झेला है। सबसे ज्यादा इसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में हमारी जो हेल्थ सेवाएं रहीं, उन समस्त चिकित्सकों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे प्रशासन और पुलिस की जो भागीदारी रही, उसे मैं प्रणाम करता हूं। पुलिस की भागीदारी केवल लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रही है, अपितु इस पूरे कोविड महामारी के दौरान प्रवर्तन के क्षेत्र में, हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के क्षेत्र में हो या प्रवासी श्रमिक आए थे, इन सारी चुनौतियों का पुलिस ने बड़े अच्छे से सामना किया है। वर्तमान में ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शासन की विभिन्न योजनाएं हैं जिसका हम जनपद में लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हम अभी तक लगभग 35,000 से ज्यादा आवास निर्मित कर चुके हैं और लगातार और आवास निर्माण करने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी हम लगभग 10,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत भी लगभग 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के लगभग परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में भी जनपद की प्रगति उल्लेखनीय रही है और लगभग 75,340 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है। इस वर्ष आप सभी जानते हैं कि धान खरीद शासन की प्राथमिकताओं में रही है और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जनपद में हमारा लक्ष्य से हम 120% से ज्यादा धान खरीद कर चुके हैं। शासन के समस्त नियमों का पालन करते हुए कृषक भाइयों को सहायता देने का और सरकार की योजना को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाने का हमारा ये कार्य सफलतापूर्वक अभी भी चल रहा है। इसी के साथ शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना, उसके अंतर्गत हम लगभग 2,18,000 से ज्यादा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना चुके हैं। लेकिन इसमें मेरी अपने स्वास्थ्य विभाग से भी और जनमानस से भी ये अपील है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की हमें आवश्यकता है। ये एक बहुत अच्छी योजना है जिससे 5 लाख की मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध होती है और मेरी अपील होगी कि इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी लें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना में
4.5 लाख से ज्यादा कृषकों को हम वार्षिक 6,000 रुपए की सम्मान निधि पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 90,000 कृषकों को हमने फसल बीमा हेतु पंजीकृत कर लिया है। शासन की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा, जिसके अंतर्गत भी हम अपना न सिर्फ टारगेट अचीव कर चुके हैं बल्कि